जैसे देखो कि यहाँ पे सेम स्क्रीन है, मेरा टैब में बना हुआ है। तो ये देखो, ये जो इनेमल का जो लेयर है ना। हेलो ऑफिसर्स, आज हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो कल हम लोग ऐसे डाइजेशन वगैरह देखे थे और प्रोसेस वगैरह देख लिए थे कि कैसे कैसे हम लोग का प्रोसेस रहेगा, इंजेशन होगा एंड फिर क्या क्या होगा, सारा प्रोसेस देखे थे। तो आज बेसिकली वही पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़े से दूसरे तरीके से। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे और उसमें फिर थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें भी हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। हम सबको बोल रहे हैं हम लोग को इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़ना है, हल्का हल्का पढ़ना है, ठीक है, ताकि हम लोग का क्वेश्चंस भी बन जाए और हम लोग का काम भी हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने जाएंगे तो फिर सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा एंड प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होगा इसमें, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये सब से आता भी नहीं है, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो इसको 2 हिस्से में बांटा गया है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है। तो एक तो एलिमेंट्री कैनाल्स वाला दिया हुआ है, यानी वो जो रास्ता रहेगा कि इधर से मुंह पे पास से फिर बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर ये है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स मतलब उससे कौन कौन सा ग्लैंड्स एसोसिएटेड है, यानी जो कि कुछ ना कुछ मतलब सिक्रीट कर रहा है ताकि वो जो प्रोटीन इंटेक कर रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक कर रहा है, फैट इंटेक कर रहा है, मिल्क वगैरह पी रहा है, तो उसको पचाने के लिए आखिर कौन सा चीज़ है जो कि मदद कर रहा है, ठीक है। तो उसमें सेकंड वाले में आ जाता है वो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल। मतलब ओवरऑल ये देख रहे हैं, ओवरव्यू बस एक टाइप में देख रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है। एक लंबा सा ट्यूब जो कि मुंह से ले करके, ठीक है, बिल्कुल एनस तक, यानी कि एनस को हम लोग हिंदी में गूदा भी बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जो एनस रहता है, यानी जहाँ से आपका पूप वगैरह बाहर निकलता है, ठीक है, तो मुंह से लेकर के बिल्कुल वहाँ तक का जो ट्यूब है, एकदम लंबा सा ट्यूब रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या क्या कंटेन करके रखता है, इट कंटेन्स फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहला माउथ, मुंह, बक्कल कैविटी यानी जहाँ पे आप खाना को चबाते हैं, फेरिंग्स जहाँ से फूड पास होता है, वहाँ पे आप लोगों को पता होगा एक जो है सो एक विंड पाइप भी रहता है ना, और एक फूड पाइप रहता है, ठीक है। तो फेरिंग्स, उसके बाद आता है आपका ईसोफेगस, यानी कि ईसोफेगस यानी गला से जो सीना तक वाला जो पाइप है वो आपका ईसोफेगस है, ठीक है। फिर पांचवा है स्टोमक, यानी वो जो पेट वाला जो थैली रहता है, ऐसे करके रहता है ना, ऐसे करके जो रहता है थैली टाइप में वो। फिर आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट रहता है, ठीक है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग करके रहता है, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका एनस, यानी कि अच्छा नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन बता दिया, फिर एनस आ गया। तो एनस आ गया आपका, फिर वो सबसे लास्ट पार्ट जो गुदा अभी बताएं, ठीक है। फिर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, ठीक है। फिर पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होता है, सेकम, कोलोन, रेक्टम, ठीक है। जो सेकम एक पार्ट होता है और कोलोन का फिर 3 पार्ट होता है, जो भी बताया ना, असेंडिंग कोलोन, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, तो इसमें भी 3 पार्ट रहता है। फिर आता है आपका रेक्टम, ठीक है, जहाँ पे पूप रखा हुआ रहता है। उसके बाद लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो इसका लंबाई कितना होता है, तो इसका लंबाई एलिमेंट्री कैनाल का जो लंबाई है वो 9 मीटर होता है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई कितना होता है, तो वो 6 मीटर होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लंबा इंटेस्टाइन जो रहता है, मतलब बड़ा इंटेस्टाइन जो रहता है, उसका कितना लेंथ रहता है, उसका 1.5 मीटर लेंथ रहता है, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ है वो बाकी का, ठीक है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो कौन सा है, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑब्वियसली यहाँ से देख के ही पता चल रहा है, 9 मीटर में तो 6 मीटर अकेले का ये है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ये मेरे को बताइएगा कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है एक जानवर का, जानवर बोलते हैं, एक हर्बीवोरस एनिमल का और एक कार्निवोरस एनिमल का, तो उसमें से
किसका जो है सो एलिमेंट्री कनाल बड़ा होता है, लंबा होता है एंड किसका छोटा होता है? ये मेरे को बताइए। थोड़ा-सा टाइम हम देते हैं आप लोग को। यहाँ पे देख के मत बताइएगा, ठीक है? तो अभी तक आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा, लिख दिया होगा, ठीक है? तो एलिमेंट्री कनाल जो है सो हर्बीवोरस का यानी अ, जो जानवर जो घास-फूस को खाता है, उसका लंबा होता है देन जो मीट को खाता है, जो जानवर मीट को खाता है, ठीक है? अच्छा ऐसा क्यों होता है? आप लोगों के दिमाग में अगर कुछ है, जवाब है तो बताइए कि क्यों होता है ऐसा? तो आप लोगों ने बता दिया होगा अभी तक। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो जो घास-फूस खाने वाले जानवर हैं, यानी कि जो गाय है, बकरी है, ठीक है? तो क्या होता है कि वो जो फाइबर है, वो अ, वो जो है सो इंसान या फिर जो मीट खाने वाले जो जानवर हैं, उनके पेट में वो पचता नहीं है। बेसिकली हम लोग के पेट में भी वो नहीं पचता है। तो देखो जो वो लोग जो फाइबर खाता है ना, जैसे गाय वगैरह, बकरी वगैरह, तो उसको फाइबर खाने के लिए ना, तो उसको पचने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है? यानी वो जो भी पत्ता वगैरह खाता है, वो सब खाता है, तो उसको पचने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इसीलिए ऊपर वाले ने उसका जो आँत है, वो लंबी बनाई है, ताकि वो ज़्यादा टाइम तक उसके पेट में रहे एंड वो फिर ज़्यादा मतलब वो पच जाए, ठीक है? ताकि पचने के लिए ही वो ज़्यादा टाइम उसके पेट में रहता है। लेकिन वहीं अगर कार्निवोरस एनिमल देखिएगा, तो वो जो है सो उसका आँत छोटा बनाया गया है। वो इसीलिए ताकि वो अगर मीट वग़ैरह खाते हैं तो वो मीट क्या होता है ना, वो सड़ जाता है। तो इसीलिए वो सड़ नहीं जाए, इसीलिए वो जल्दी-जल्दी पच करके और जल्दी-जल्दी से निकल जाए। तो यही रीज़न है कि क्यों जो है सो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हर्बीवोरस एनिमल का बड़ा होता है देन द कार्निवोरस एनिमल का। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला पार्ट जो है बक्कल कैविटी, यानी ये जो मुंह है, जो थोबड़ा है इसका, ठीक है? इसमें जो है सो बक्कल कैविटी के अंदर टंग आता है, जीभ और टीथ यानी कि दांत, ठीक है? टंग और टीथ ये दो चीज़ आता है। अब इसमें थोड़ा बहुत देखते हैं। टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट ऑन टंग, तो टंग में टेस्ट बड्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना? जीभ आप लोग अगर देखे होंगे, तो अगर आप लोग कभी आईना में अगर सामने से देखिएगा ना जीभ, तो आपका जीभ जो है सो उसमें देखिएगा छोटा-छोटा कुछ इधर से बबल-बबल सा है, एकदम बहुत छोटा-छोटा, ठीक है? तो वो सब क्या रहता है, टेस्ट बड्स रहता है, यानी कि वो उसमें जो है सो वो जो भी आप खाते हैं उसका मॉलिक्यूल्स वहाँ से टच होता है एंड देन वो जो है सो दिमाग को एक मैसेज भेजता है वहाँ से दिमाग के पास कि ये चीज़ भाई मीठा है या ऐसा है या जो भी है, तो वो टेस्ट बड का काम है। ठीक है? या कभी अगर आप लोग गरम-गरम बहुत ज़्यादा खाते होंगे, तो आप लोग का जीभ जल भी जाता होगा, ऐसे भी होता होगा, तो वो अगेन उसी में थोड़ा-सा वहाँ का नर्व्स वगैरह को ये ज़्यादा सेंसिटिव कर देता है या फिर डैमेज कर देता है, जब आप बहुत गरम चीज़ खाते हैं तब। तो टिप जो होता है, वो टिप जीभ का जो टिप होता है, उसमें स्वीट टेस्ट आता है, यानी जब मीठा खाइएगा तो वहाँ वाला नर्व्स काम करता है, वो मैसेज भेजता है कि हाँ, मीठा चीज़ खाएँ। और जब सॉल्टी एंड सोर यानी खट्टा चीज़ और नमकीन चीज़ खाते हैं, तो वो साइड जो रहता है जीभ का, तो वहाँ पे जो है सो पता चलता है नर्व्स को एंड वो मैसेज भेजता है। और जब आप बिटर खाते हैं यानी तीता चीज़, करेला, है ना? आप सबका फ़ेवरेट, तो वो जो है सो वो बेस पे यानी कि बिल्कुल जीभ के पीछे में वो अफ़ेक्ट करता है, वहाँ पर तीता-तीता टाइप में लगता है। ठीक है? आप लोग कभी ये ट्राई करिएगा, मीठा चीज़ को खा कर के, तीता को खा कर के, और ये फ़ील करिएगा कि आखिर इसका टेस्ट ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है, मैक्सिमम कहाँ आ रहा है। ठीक है? फिर हम लोग आ जाते हैं टीथ पे, स्टडी ऑफ टीथ। तो टीथ की जो पढ़ाई होती है उसको हम लोग ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ये स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ दिस, स्टडी ऑफ दैट भी बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट क्या होता है? टीथ फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है? मतलब वो सेल्स जो कि टीथ बनाते हैं, तो उनको हम लोग ओडोंटोब्लास्ट बोलते हैं। अपर लेयर ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल, तो टीथ का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, यानी कि जिसको आप टच कर सकते हैं, वो जो है सो इनेमल का बना हुआ होता है, ठीक है? इनेमल। बिफोर इनेमल डेंटिन इज प्रेजेंट, यानी कि
डेंटिन जो है वो आपका इनेमल के पहले प्रेजेंट है, सबसे ऊपर में इनेमल है, उसके नीचे फिर डेंटिन है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इनेमल जो है सो वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हम लोग के बॉडी में, ठीक है। इनेमल जो है सबसे हार्ड सब्सटेंस है, यानी आपसे पूछा जाएगा सबसे हार्ड क्या है, तो उसमें एग्जांपल में दे देगा कि नेल्स है, एग्जांपल में दे देगा बोन्स है, एग्जांपल में दे देगा, एग्जांपल बोलते सॉरी ऑप्शन में दे देगा। तो अगर इनेमल ऑप्शन में है तो इनेमल में टिक मारना, क्योंकि ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ऑफ द बॉडी, ठीक है। इनेमल इज मेड अप ऑफ, तो इनेमल जो है सो बना हुआ होता है किस चीज़ का, तो इनेमल बना हुआ होता है दो चीज़ का, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है एंड केमिकल कॉम्पोजिशन दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट। तो इन दोनों मटेरियल्स का बना हुआ होता है जिसकी वजह से वो इतना मजबूत होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट एंड हाँ बस इतना है। जैसे देखो कि यहाँ पे ऐसे हम स्क्रीन है, मेरा टैब में बना हुआ है, तो ये देखो ये जो इनेमल का जो लेयर है ना, यही है जो सबसे मजबूत होता है, ठीक है। यही है जो कैल्शियम और तुम्हारा वो सब दोनों मटेरियल से बना हुआ है। सो इसके जस्ट नीचे है डेंटिन, देखो, है ना। और डेंटिन कुछ इस टाइप में दिखता है और इनेमल कुछ इस टाइप में दिखता है। इनेमल का बहुत एकदम छोटा छोटा पार्ट्स दिखाया गया है, ठीक है। तो और ये डेंटिन वाला पार्ट है, देन इसके नीचे फिर पल्प है, ठीक है, रूट कैनाल है, सीमेंट, बट इतना डिटेल में नहीं जाना, बस सिर्फ हमको एक डायग्राम दिखाना था, इसीलिए हम दिखा दिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो जैसे टीथ हेट्रोडोंट, यानी इसका मतलब ये है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ टीथ, यानी कि अलग अलग मतलब जानवर के अलग अलग टाइप्स के टीथ होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है इसमें। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ टीथ, मतलब कि किन किन तरह के तरीकों के टीथ होते हैं। जैसे पहला है इंसीजर, ठीक है। इंसीजर जो कि कट करने के पर्पज से आता है, कटिंग। कैनाइंस टीयरिंग के लिए, ठीक है। कैनाइंस आता है फिर वो मतलब चीड़ फाड़ करने के लिए आता है, ठीक है, टीयर करने के लिए, अभी हम दिखाएंगे इसका भी एग्जाम्पल। फिर प्री मोलर्स आता है, प्री मोलर्स आता है च्यू करने के लिए, चबाने के लिए, और मोलर्स भी आता है चबाने के लिए। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सक रहे होंगे, ठीक है। इंसीजर है, इसका प्राइमरी जो फंक्शन है वो काटने का है, ठीक है। और ये सामने वाला जो टीथ होता है, यानी यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये जो दोनों है ये है इंसीजर, सो ये जो चार है, ठीक है, चार। तो अगर हाफ में इसको अगर आप बांट दीजिएगा तो इधर से दो और इधर से दो, ठीक है। फिर आता है कैनाइंस, कैनाइंस नुकीला होता है, आप लोग भी देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो है आप लोग अपना दांत भी चेक कर सकते हैं, ये कैनाइंस हो गया एग्जाम्पल। और ये आपका हो गया प्री मोलर्स, जो कि ये दो साइड में है यहाँ पे, ये दोनों, ठीक है। फिर आपका आ गया मोलर्स, ठीक है। मोलर्स आपका तीन दांत हो जाता है, 2 1 2 3 बनता है। हालांकि डायग्राम में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, एक और बनना चाहिए था यहाँ पे, तो थोड़ा सा गलती है, बट ये 3 बनता है, ठीक है। एंड क्योंकि ये मतलब वो लास्ट वाला जो है सो वो बहुत टाइम के बाद आता है, इसीलिए आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, बट ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। इंसीजर कैनाइन जो नुकीला होता है, चीड़ फाड़ करने का काम आता है, चबाने के काम आता है, चबाने के काम आता है। आप लोग हर जगह दांत का एग्जाम्पल में ऐसा ही देखते होंगे, बट इन चार टाइप्स का हम लोग का तीत होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो टस्क ऑफ एलिफेंट इज मॉडिफाइड, तो जो हाथी का जो दांत आप लोग देखते होंगे, वो जो दांत है वो क्या होता है, वो इंसीजर होता है, ठीक है। और वो मॉडिफाइड इंसीजर होता है, यानी कि इंसीजर रहता है पहले, लेकिन फिर बाद में वो हाथी का दांत बन जाता था, बड़ा बड़ा जो वो रहता है, ठीक है। उसी को टस्क हम लोग बोलते हैं, ये इंसीजर रहता है पहले। और वहीं पर जो वॉलरस है उसका जो मॉडिफाइड जो टीथ है वो कैनाइंस रहता है, ठीक है। यानी वो उसका कैनाइंस पहले रहता है, फिर वो वॉलरस का टस्क में चेंज हो जाता है उसका दांत, ठीक है। हेट्रोडोंट तो हम लोग देख लिए, अब देखते हैं डाइफायोडोंट, ठीक है। तो इसमें दो सेट्स रहता है, 2 सेट्स ऑफ टीथ, ठीक है, जो हम लोग का इंसान लोग का है, ठीक है। तो अब डाइफायोडोंट देखते हैं जिसमें कि दो सेट्स ऑफ टीथ रहते हैं,
मतलब एक तो जो बचपन में आता है, उसके बाद जो कि मिल्क टीथ रहता है, एंड दूसरा जो कि परमानेंटली रहेगा, वो उसको बोलते हैं, ठीक है? यानी 2 बार ज़िंदगी में वो आता है। तो मिल्क टीथ 20 को आता है, डेवलप ट्वाइस द लाइफ टाइम, मतलब कि 2 बार ये होता है पूरा ज़िंदगी में, ठीक है? यानी मिल्क टीथ एक ही बार होता है, मतलब मिल्क टीथ एक बार होगा एंड परमानेंट टीथ एक बार होगा, ठीक है? तो ये 2 बार होता है ज़िंदगी में। डेंटल फार्मूला ऑफ परमानेंट टीथ का जो डेंटल फार्मूला है वो है 2123 डिवाइडेड बाय 2123 इंटू 2। आप लोग सोच रहे होंगे कि 2123 है डिवाइडेड बाय 2123 है, तो ये तो पूरा कट आना चाहिए, एंड इंटू 2 है तो सिर्फ 2 आना चाहिए आंसर। बट असल में इसमें मैथ्स नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है बायोलॉजी, ठीक है? और बायोलॉजी में वैसे नहीं होता है। तो ये जो पहला वाला जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंसीजर को, ये कैनाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रीमोलर्स को और ये मोलर्स को। तो ये दिखा रहा है नीचे का जो दांत है वो भी सेकंड इधर राइट साइड वाला, ठीक है? जैसे ऐसे करके जो दांत है ना, तो ये दिखा रहा है आपका राइट साइड वाला। जैसे इसमें जो हम लोग डायग्राम में देखे थे, तो ये दिखा रहा है हाफ साइड वाला, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? ऐसे दिखा रहा है। और जो नीचे का है वो नीचे वाला जो है सो आपका, आप लोग मान सकते हैं कि ये ऊपर वाला साइड दिखा रहा है, ठीक है? ऊपर नीचे का मतलब दिखा रहा है। और इसी को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इधर का एक हिस्सा हो गया, इधर का एक हिस्सा हो गया, ऊपर का एक हिस्सा हो गया, नीचे का एक हिस्सा हो गया, तो ये 4 हो गया, है ना? तो वही है, तो जब चारों को जब मिलाता है तो हम लोग का टोटल 32 दांत बनता है। आप लोग गिन करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना है। आप लोगों का अभी 28 होगा या फिर उससे मतलब 28 ही होगा। डेंटल फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ का जो डेंटल फार्मूला है वो क्या है? तो इसमें जैसे कि 20 है ना? हम लोग जैसे देख लिए पहले, तो ये जो 20 है, तो अब बहुत कोई ये सोचता है कि अगर 20 है तो इसका मतलब वो जो लास्ट वाला दांत है मोलर वो गायब होगा, बट ऐसा नहीं है होता है। तो रियलिटी में ये है कि इसमें प्री मोलर्स गायब हो जाता है, यानी जो आगे का जो दांत था, है ना, वो गायब रहता है, जो जस्ट मोलर्स के आगे वाला दांत है। जैसे कि यहाँ पर 2 है, 2 आपका इंसिजर वाला हो गया, ठीक है? 1 है कैनाइन्स, प्री मोलर्स 0 हो गया जैसा कि बताएं, और मोलर्स में 2 हो गया। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये टोटल हम लोग का 20 दांत होता है, ठीक है? तो ये हो गया मिल्क टीथ, यानी कि ये एक बार टूटेगा और फिर से ये निकलेगा, एंड देन फिर वो जो निकलेगा वो परमानेंट टीथ बन जाएगा। अब हम लोग ये विज़डम टीथ देख लेते हैं। विज़डम टीथ जो कि सबसे लास्ट वाला मोलर में जो रहता है, जैसे कि लास्ट वाला मोलर में 2 तो था ही, प्लस एक और निकलता है बिल्कुल लास्ट में, थर्ड मोलर। तो 5 से 25 साल के बीच में ये कभी भी निकल सकता है। मेरा वैसे बहुत पहले निकल गया था, ठीक है, विज़डम टीथ। कोई हम भांज-वांज नहीं रहे हैं, बट ये मतलब निकल गया था मेरा बहुत पहले। ऐसा मत बोलना कि सर फेंक रहे हैं, मतलब भैया फेंक रहे हैं, ठीक है? हमको भैया ही बोलना है, ऐसे सर-वर मत बोलना। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है? तो ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है वो क्या है? मतलब वो ऑर्गन्स जो कि अब किसी काम का नहीं रहा, ठीक है? तो ये विज़डम टूथ है, अब किसी काम का नहीं, वो बस ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है और चबाने-उबाने के भी काम में नहीं आता है, तो समझ लो एक बेकार तरीके का दाँत है, ठीक है? तो बहुत सारा वेस्टिजियल ऑर्गन्स होता है। टोटल नंबर ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, अच्छा आप लोगों से क्वेश्चन ये बताइए कि हम लोग का बॉडी में टोटल नंबर ऑफ वेस्टिजियल्स ऑर्गन कितना है? यानी कितना ऐसा ऑर्गन है जो किसी काम का नहीं है? कुछ सेकंड आपको हम देते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने सबने सोच लिया होगा। तो टोटल 100 वेस्टिजियल ऑर्गन है हम लोग के बॉडी में, ठीक है? यानी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि हैं, बट उनका काम कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है, ठीक है? हम लोग आगे भी देखेंगे कि कौन-कौन से ऑर्गन्स हैं, बट आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।